जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग सिक्स सोही पे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कुछ टिप्स दिए थे, आप कैसे अपनी जो पर्सनल लाइफ है या जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने ट्रैवल के साथ, यानी कि उसके साथ साथ आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। और अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है, किसी भी कंट्री में नहीं गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप बड़े ध्यान से जो है वो कंट्री सेलेक्ट कीजिए, उसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए कि वहाँ पे जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और अच्छा एक्सपीरियंस बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जितना हो सके सोलो जाएं, यानी कि आप अकेले ट्रैवल करें, वहाँ से आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कोई ऐसी कंट्री सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, वीज़ा लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए, जो फ्लाइट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, चीप हो, हॉस्टल वहाँ के या होटल जो है वो, फूड वहाँ पे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप जो अपना ट्रैवल है वो प्लान करें। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो किसी बड़ी कंट्री में जाना चाहते हैं जो काफ़ी एडवांस है, जैसे यूएस, कनाडा, यूके हो गया, या फिर शैनिगन के बहुत सारी कंट्रीज हो गई, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। जो ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनकी बजाय पहले आप जो इजी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रैवल कीजिए, तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बिहाफ पे आप बाद में ट्राई करें। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं किसी बड़ी कंट्री में, तो उससे पहले आप जो बजट कंट्रीज़ हैं जिनमें आप आसानी से आ जा सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे पहले विज़िट करें और उसके बाद ही किसी और बिगेस्ट कंट्री में बाद में ट्रैवल करें। तो मेरी ओर से तो यही सुझाव है कि भाई सबसे पहले तो आप वैसी कंट्री ट्रैवल करें जहाँ पे आप इजी आ जा सकते हैं, कोई आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आएगी। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बनाइए, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बनाइए, आपको आने जाने का पता लगे, उसके बाद ही आप किसी बिग कंट्री के बारे में सोचिए। तो मेरी ओर से कुछ रेकमेंड है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए। इंडिया के राइट साइड में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे जो ट्रैवल है वो करिए। तो उनमें से मेरे हिसाब से 4 प्लान है, वो 4 टाइम आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इंडिया के राइट में, और जिनमें से थाईलैंड सबसे मेन है। थाईलैंड आप ट्रैवल करिए, बहुत ही इजी इमिग्रेशन है, बहुत ही इजी कंट्री है, आराम से आप ट्रैवल कर पाएंगे। और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल, रहना, खाना पीना बहुत ज़्यादा इजीली आप कर पाएंगे। अगर आप थाईलैंड जाएंगे तो थाईलैंड के साथ आप क्लब कर सकते हैं और कंट्री, जैसे कि आप मलेशिया जा सकते हैं, लाओस जा सकते हैं, और वियतनाम, कंबोडिया जा सकते हैं। तो ये तो आपका पहला ट्रिप हो गया। इंडिया के राइट साइड में अगर आप सेकंड ट्रिप करना चाहते हैं तो मलेशिया विजिट करें। मलेशिया के साथ साथ आप सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये दोनों कवर कर सकते हैं एक ही ट्रिप। तो जो थर्ड प्लान है वो आप कर सकते हैं, सिंगापुर कर सकते हैं। आप सिंगापुर के साथ आप इंडोनेशिया कर सकते हैं, इंडोनेशिया से वापस आप सिंगापुर आइए, सिंगापुर आके ही आप फिलीपीन ट्राई कर सकते हैं, और वो फिलीपीन आप सिंगापुर के वीज़े पे ही जा सकते हैं। वो चलिए मैं आपको डीपली इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप जा सकते हैं वहाँ पे। और फिलीपीन से वापस आते समय आप वियतनाम और कंबोडिया कवर कर सकते हैं। तो थर्ड जो 3 प्लान है वो ये हो गए आपके। आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक ही ट्रिप में अगर ये कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन बढ़िया है। तो उसमें आप मलेशिया जाएं, मलेशिया जाने के बाद बाय बस के ज़रिए आप जाएं सिंगापुर, सिंगापुर से आप फेरी लेके आप बातम, जो इंडोनेशिया की एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर वहाँ से सिंगापुर से अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आपका बजट अगर उस यहाँ पे है। लेकिन अगर अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो वो मैटर नहीं करता, वो आप इन फ्यूचर में कभी जकार्ता कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपने सिर्फ जस्ट एंट्री लेनी है, आपने सिर्फ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहेगा कि आप सिर्फ सिंगापुर से बातम जाइए, बातम 1 या 2 दिन रह के जितना भी आप रहना चाहें, और उसके बाद वापस आ जाइए सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर मल्टी एंट्री वीज़ा होता है। तो मल्टी एंट्री पे ही आप उसी वीज़े पे सिंगापुर आके वापस आप जाइए फिलीपीन, फिलीपीन में रह के फिर आप आइए वियतनाम, वियतनाम से बाई बस के ज़रिए आप जाइए कंबोडिया, कंबोडिया में रह के फिर आप थाईलैंड आइए, थाईलैंड से बस जाएगी आपको लाओस ले जाएगी, लाओस जाइए, और लाओस से वापस थाईलैंड आके 2 टाइम आपकी थाईलैंड की एंट्री भी हो जाएगी, और थाईलैंड से फिर आप बैक टू इंडिया। तो ये आप इंडिया के राइट साइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मैं एक बार
दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी ओर से आपको यही सुझाव है कि आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये जो सभी कंट्री हैं इनमें आप जरूर ट्रैवल करिए। आपको इन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे रहने में। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय तो ऑब्वियसली जा ही सकते हैं, और रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे मेन जो पॉइंट होता है वीज़े का, जो वीज़ा है वो इन सभी कंट्री का बहुत ज़्यादा सस्ता है। वो इन सभी कंट्री का जो वीज़ा है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कुछ वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ फ्री है वीज़ा, कुछ आप एडवांस में ले सकते हैं। तो इंडिया के राइट साइड अगर आपने 6 या 7 कंट्री की जो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो सबसे बेस्ट कंट्रीज हैं आपकी ये वाली। और उसके बाद बात करेंगे इंडिया के लेफ्ट साइड। इंडिया के लेफ्ट साइड में आपको 2 प्लान बताऊंगा। सबसे पहला प्लान जो है, जैसे कि मोस्ट जो कहते हैं कि दुबई जाएंगे, एक्चुअली में वो यूएई है। यूएई एक कंट्री है, उसी में एक शहर है दुबई। चलिए वो पॉइंट नहीं है। तो इंडिया के लेफ्ट साइड अगर आप जाना चाहें तो आप इंडिया से डायरेक्ट जाइए मस्कट, जो कि ओमान हो गया। तो ओमान से आप बाय रोड जाइए आप दुबई। दुबई में कुछ दिन आप रहिए। दुबई से आप फिर जाइए ये सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के बाद आप जाइए कतर। कतर से बैक टू इंडिया। जो मैं आपको अरब कंट्रीज बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इजी कंट्रीज हैं जिनकी इमिग्रेशन आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जो सेकंड प्लान है उसमें आप कीनिया जो कंट्री है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे आप विजिट करेंगे। कीनिया के साथ आप कवर कर पाएंगे युगांडा, रवांडा, और जो ये तीनों कंट्री हैं इनका आप एक वीज़ा ले सकते हैं। वो ईस्ट अफ्रीकन कुछ वीज़ा नाम करके एक वीज़ा होता है, वो स्टिकर वीज़ा लगता है आपके पासपोर्ट पे, और मे बी उसका मैं आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा कि वो एक्चुअली कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है उसका। तो उस एक वीज़े से आप ये तीनों कंट्री जो है वो कवर कर सकते हैं। काफ़ी कंट्री ट्रैवल कर चुके होंगे तो उससे फिर आप आगे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं आगे, जैसे कि आप कीनिया के बाद युगांडा जाएंगे, युगांडा या रवांडा जाएंगे। रवांडा के होते हुए फिर आप तंजानिया में एंटर करेंगे। तंजानिया में रहने के बाद फिर आप ज़ाम्बिया एक कंट्री है वहाँ पे जाएंगे। ज़ाम्बिया के बाद फिर एक जिम्बाब्वे कंट्री है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। बाय रोड आप क्रॉसिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप क्रॉस कर पाएंगे। तो ये 2 प्लान हो गए आपके। तो लेफ्ट साइड आप ये 2 प्लान जो है वो कवर करिए। जो इंडिया के अपर साइड वाला लोकेशन है, यानी कि इंडिया के ऊपर वाली जो लोकेशन है, तो उसमें 2 प्लान्स हैं। और वो 2 प्लान्स में सबसे पहला जो प्लान है, आप इंडिया से कजाकिस्तान जा सकते हैं। कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ये आप क्लियर कर सकते हैं। ये 3 कंट्री का ट्रिप आप कवर कर सकते हैं। या फिर जो सेकंड ट्रिप है वो आप कवर कर सकते हैं। आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान तो जा ही रहे हैं, तो उसके साथ आप कवर कर सकते हैं किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये आप 2 कंट्रीज उसके साथ ऐड कर सकते हैं। और अगर मान लिया आपने इंडिया के राइट और लेफ्ट वाला जो वो दोनों प्लान है, वो दोनों आप अगर ट्रैवल कर चुके हैं, जो अपर साइड वाला जो आपका प्लान होगा, थर्ड प्लान, तो उसमें आप 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज और ऐड कर सकते हैं। अजरबैजान या फिर आप अर्मेनिया या फिर जॉर्जिया, ये आप विजिट कर सकते हैं। उनके साथ अगर आप कवर करना चाहें तो आप रशिया के साथ हमारे जो के संबंध हैं वो बहुत बढ़िया हैं, तो उनका वीज़ा प्रोसेस भी इजी हो गया है। थोड़ा इमिग्रेशन में भी वो लीवरेज देने लगे हैं कि एंट्री भी इजी हो चुकी है। आप अब ये ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी ट्रैवल करना शुरू नहीं किया है और वो ट्रैवल करना चाहते हैं, मेरी ओर से रेकमेंड है कि आप सबसे पहले ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए अपनी, उसके बाद ही आप ट्राई कीजिए किसी अनदर बिग कंट्री में जाने के लिए। मेरी ओर से यही प्लान है कि आप इंडिया के राइट साइड, इंडिया के लेफ्ट साइड और जो अपर साइड कंट्रीज आती हैं, पहले आप उनमें विज़िट कर लीजिए। जब आप उनमें विज़िट कर लेंगे तो आपको ट्रैवल का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपने कौन सी आगे कंट्री का वीज़ा ट्राई करना है, तो उसका प्रोसेस आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
वीज़ा लेने के लिए। जितने भी फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, तो मेरी ओर से जो सजेशन है वो यही है कि आप सबसे पहले ट्रैवल कीजिए। इसके अलावा मेरी जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं और वहाँ पे ट्रैवल किया मैंने, मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो वो अब आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा। तो उसको देखने के लिए मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आने वाली जो वीडियो है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उसमें मैंने अभी रिसेंटली एक कंट्री में विज़िट किया था, तो उसका सबसे पहले तो वीज़ा प्रोसेस बताऊंगा और उसके आने वाली जो सीरीज़ है तो उसमें वो उस कंट्री में मैंने कहाँ विज़िट किया, क्या कुछ देखा मैंने, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो उसको देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जो लेटेस्ट मेरा स्टेटस रहेगा कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ, क्या मेरी एक्टिविटी चल रही है, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे पता लगेगा। तो इसलिए मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिए। और तो आपको आपकी होम कंट्री से किसी सेकंड कंट्री में अगर आपने जाना है तो उसके लिए क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा उसके बारे में। जैसे कि अगर आप इंडिया से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप थाईलैंड जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको कैश होना चाहिए आपके पास। तो थाईलैंड की कंडीशन है कि आपके पास 20,000 जो थाई बाट है वो होने चाहिए। मेरी ओर से तो यही सजेशन है कि आप US डॉलर भी साथ के साथ कैरी कीजिए। तो सबसे पहले तो आपके पास कैश होना चाहिए और उसके बाद होटल की बुकिंग होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास एयर टिकट जाने की और वापस आने की टिकट होनी चाहिए आपके पास। या आप किसी और कंट्री में भी आगे जाके ट्रैवल करेंगे तो वहाँ से आपकी इंडिया की रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास। तो बेसिकली यही 2-3 चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अगर कोई भूल गया तो वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। जो इंडिया की इमिग्रेशन है वो आपसे यही चेक करेगी कि आपके पास वीज़ा है और आपके पास वापस आने की टिकट है, आपके पास रिसेंट फंड है, वो तो भी देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखते हैं। तो जब आप यहाँ से थाईलैंड में लैंड करेंगे तो सबसे पहले इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने टाइम के लिए आए हैं, कहाँ पे रहेंगे, होटल बुकिंग है आपके पास, रिटर्न टिकट है, तो ये सब पूछेंगे, जो कि बहुत ही ईजी ऑप्शंस होते हैं जो आप कैरी कर सकते हैं या आप बुक कर सकते हैं। ट्रैवल के रिलेटेड अगर आप एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं तो मेरे ये जो 3 टिप्स हैं तो इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। एक आप इंडिया के राइट साइड जाइए, एक आप इंडिया के लेफ़्ट साइड जाइए और इंडिया के अपर साइड जाइए। तो एक अच्छी जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉलो करिए इन प्लान्स को। याद करवा दूं कि आपने मेरा जो चैनल है वो करना है सब्सक्राइब।